अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, थैंक यू। और नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करना ज़रूर ना भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़, एक झूठी लव स्टोरी की स्टोरी लेके आया हूँ, जिसका पार्ट 1 आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। इसको पाकिस्तान की एक मशहूर राइटर उमैरा अहमद ने लिखा है, जिन्होंने अलिफ अल्लाह और इंसान भी लिखा है, और उसके अलावा भी उन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के लिए नावल और ड्रामे लिखे हैं। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है हमारे लिए। ये इंडिया का एक चैनल है ZEE5, वहाँ पर रिलीज़ हुई है। आप ये प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, और कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब के जो कि ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं पार्ट्स में, तो मैं भी इंक्लूसिवली आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ इसकी स्टोरी। तो आए हम स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है एक मिडिल क्लास घराने की है, जिसमें एक गरीब माँ बाप होते हैं। बाप क्लर्क की जॉब कर रहा होता है, बेटा उसका बैंकर होता है, एक बेटी जो है वो टीचर होती है, एक जो है वो प्रोफेसर लगी होती है। माँ का होता है कि हमेशा जो है वो मेरी औलाद जो है वो बड़ी अच्छे घरों में मेरी औलाद के रिश्ते हो सकें और वो खुश रह सकें। तो इस कम्प्लेक्स में वो अपनी बेटियों की काफ़ी एज के बावजूद भी शादी नहीं कर पाते, तो इसलिए भी है। और इसके अंदर कुछ अप एंड डाउन्स भी हैं। और इसके अंदर एक उनकी छोटी बेटी होती है, जिसको वो हर चीज़ छोटी छोटी कह बुलाते रहते हैं उसको। और जो भी उसके बड़े बहन भाई चीज़ें छोड़ते हैं वो उसके काम आती हैं। वो कहती है कि हमेशा क्या छोटी कभी भी अपना कुछ नहीं ले सकेगी, और मैं हमेशा यही काम ही करती रहूँगी। तो अब फिर ये होता है कि वो अब उसको कंप्यूटर पे रात को 1 घंटा मिलता है कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर ले। तो वो नतालिया बनकर जीती है, और ना उसकी एक फेक प्रोफाइल बनाती है नतालिया के नेम की, और उस पर ये एक सुहेल लड़के के साथ उसकी दोस्ती होती है। वो भी असल में UPS के काम करने वाला होता है और इनके इलाके में रह रहा होता है, पर वो समझती है कि शायद ये बाहर की कंट्री में, और वो भी यही समझती है कि ये भी किसी बाहर की कंट्री में रहती है ये लड़की। वो जो होता है बिलाल, वो उसे रिक्वेस्ट भेजता रहता है। तो जब तक वो असल नेम से उसको रिक्वेस्ट भेजा होता है तब तक तो वो उसकी एक्सेप्ट नहीं करती। जब वो फेक आईडी से भेजता है तो तब वो उसकी एक्सेप्ट जल्दी कर लेती है। तो वो फ्रेंडशिप करते हैं, इनकी बातचीत चलती रहती है, फिर वो खुशी से रहने लगते हैं, और बीच में उनकी अच्छी फ्रेंडशिप और एक अच्छे उसमें रहती है। फिर एक और इसमें जो फ़नी सीन है वो ये है कि उसकी माँ को, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि रिश्तों की जल्दी जाती है। वो जो सुहेल होता है वो एक दिन इनका वो जो बड़ा भाई बैंकर है, वो जब इनके घर में UPS लगाने के लिए आता है तो उसको उसी टाइम ही कॉल आती है उसकी माँ की कि तुम्हारी बहन का ना अमेरिका वालों के साथ रिश्ता तय हो गया है। तो उसी टाइम ही वो UPS का काम कर रहा था। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें किसकी कॉल आई है बेटा? वो कहता है रिश्ते वालों की। कहते तुम मुझे इसका नंबर दे सकते हो कि मैंने उसके लिए भी बात करनी है? तो वो दे देता है उसको नंबर। तो जब वो दोबारा जाकर उसको कॉल करती है वो लड़की अपनी छोटी बेटी से, वो कहती है नंबर मिला कर दे। तो वो कहती अम्मी वो कॉल तो आगे से उठा नहीं रहे, आप मेरा ही बैलेंस जो है वो ज़ाया कर रही हैं। जब उठाते हैं तो वो आगे से सुहेल की छोटी बहन हेलो करके कहती है कि मुझे लग रहा है अम्मी किसी लड़की की कॉल है। कह रही छोड़ो, मेरा जो बेटा सुहेल है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और वो मेरी ही पसंद से शादी करेगा और उससे पहले नहीं करेगा। फिर इनकी बाज़ औक़ात बाज़ारों में भी मुलाकात होती है, और फिर वो बाज़ार में भी चिड़ा हो जाता है। उसको सामने देख के कह रहा है कि माँ तुमने मुझे फिर इसके सामने सब्ज़ी पकड़वा दी। कह रहा है वो क्या फ़र्क पड़ रहा है कि तुमने इसके सामने सब्ज़ी पकड़ ली है, तो ये हमारे इलाके का ही है बेटा। फिर उसको वो रास्ते में फिर एक जगह पे इकट्ठे नतालिया के कज़न की शादी हो रही होती है डिफेंस में। तो फिर वो उस दिन वहाँ पे इसको UPS और जनरेटर्स के हवाले से भी मिला होता है ऑर्डर वगैरह, और वहीं पे वो भी अब इनवाइटेड होती है लड़की, और उसके बड़े भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो उसको कॉल करके कहते हैं कि ना
बेटा हमारी बेटी भी यहीं शादी पे गई है, तुम इसको ले आओगे? तो उसकी माँ कहती है इलाके वालों की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि उन्होंने करना होता है इलाके वालों की हेल्प भी। और वो कहता है मैं नहीं रात 2 बजे तक अम्मी काम छोड़कर आ सकता, आप इसको जैसे मर्ज़ी बुलाएं। उसका भाई कहता है कि ऊपर यहाँ क्रीम करवा देना, पर देख लेना कि रात का टाइम है तो ज़रा पीछे से फॉलो भी करते रहना। ऐसे होता है कि वो इतनी मुश्किल से उसके लिए जो है वो ऊपर यहाँ क्रीम ढूंढ के लाता है, तो वो तो मिलती ही नहीं है। तो फिर उसको खुद उसको छोड़ना पड़ता है आकर, तो फिर वो खुद भी वहाँ से जल्दी आ जाता है। उसी दरमियान में ये होता है कि जो उसकी बड़ी बहन, जैसे कि मैंने बताई है आपको कि वो लगी हुई है एक कॉलेज में, तो उस पर भी एक शायर जो है वो उसको पसंद करते हैं। और पर वो शायर हैं वो नहीं पसंद करती उनको, पर वो करता है उनको ना पसंद। वो हर दफ़ा जो नया शेर लिखते हैं वो उनको सुनाने के लिए आ जाते हैं कि मैंने आज ये लिखा है। वो कहती मैं आपको बता दिया ना कि मुझे शेर शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मेरी प्लीज़ ना तो मेरा रास्ता रोकें और ना मुझे डिस्टर्ब करें। तो एक दूसरी तरफ ये भी होता है कि उसको उसकी जो छोटी बहन टीचर है वो समझाती है कि वो हमेशा तुम्हें चाहते हैं, तो तुमसे क्यों ऐसे बात करती, कह रही वो मेरे आइडियल नहीं है। उन्होंने कहा आइडियल हमेशा हमने खुद बनाए होते हैं, हमने आज तक वो आइडियल बनाए हैं जो हमने लोगों के अंदर देखा होता है, वैसे हमारा अपना पर्सनल आइडियल तो कोई भी नहीं होता। तो फिर ऐसे करते कराते वो उसकी जो है ना छोटी बेटी उनको पसंद आ जाती है, और वो सुहेल के लिए रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर पे आती है। तो बाप कहता है कि मैंने अब कर देना फाइनली, क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे नहीं लगना, अब मैंने इस बेटी को कर देना। आगे तुमने 3 को घर पर बिठाकर अपनी शौक़ जो है वो पूरा कर लिया है ना। तो फिर इनकी हंसी खुशी में शादी हो जाती है और इन्जॉय करते हैं, जैसे कि आपके साथ मैं पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ। पर यह भी एक मसला होता है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते। वो उस रात ही उसको कह देता है कि आप जिस तरह भी हैं ना उस तरह रहें, क्योंकि ये मैंने अपनी अम्मी के लिए शादी की है, आपसे अपनी खुशी के लिए मैंने शादी नहीं की है, तो इसलिए आप मेरे लिए चश्मा उतार के ना बैठें, लगा लें। आगे भी उसने काफ़ी बड़े बड़े सारे जो है ना वो चश्मा लगाया होता है और बालों में तेल। और उसी दरमियान में फिर जब दोबारा में वो चैटिंग कर रही होती है, तो उसी दरमियान में जैसे कि नौफिल और उसकी शादी हो जाती है। और जिस नतालिया की, तो उसकी ये अपने कंप्यूटर पे पिक्चर देख कर रो भी रही होती है, और वो कहती है मेरा आइडियल तो ये था, मैंने तो शादी इससे करनी थी। वो बहुत अपसेट हो जाती है और उस तरफ से लड़का भी अपसेट हो जाता है। वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते और उदास और परेशान, और फिर वो रो रही होती है देखकर कि ये क्या हो गया, ये तो मेरा आइडियल था। और उस तरफ से लड़की भी, वो कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर ये होता है कि वो जो नतालिया और नौफिल हैं उनके दरमियान में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। वो उसको डिवोर्स कर देती है और वहाँ से नौफिल अकेला हो जाता है। तो दोबारा से वो चिट चैट करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो वो नौफिल समझ के वो उसको कहता है सुहेल कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और वो उस तरफ से उसकी बीवी जो कैसल में है शादिया, वो भी जाती है उसे मिलने। पर जब वो एक टेबल पे दोनों इकट्ठे जाते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से आ गई एकदम चिशमिश। कहते हैं उसके लिए तो मैं फिर भी आ जाऊँगा, आज मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो वो फ़ौरन जब दोबारा अपने घर आता है वापस, तो घर आकर उसका दोस्त बैठा होता है और वो अपनी ब्रेकअप की तमाम स्टोरी उसकी वालिदा को सुना रहा होता है सुहेल की को। और कहता है कि जो है ना जो है जो मेरी भाभी मतलब कि तुम्हारी वाइफ, उसके जैसी कोई भी खूबी नतालिया में नहीं है। काश कि मैंने किसी मिडिल क्लास घराने में शादी की होती तो आज मैं भी तुम्हारी तरह खुश रहता। कहता कहाँ है भाभी, मैं तो तुम्हारी शादी पे आ नहीं सका और ना मैं मिल सका, तो मेरी मुलाकात तो करवाना। कहता है वो अपने घर पर गई हुई है। तो सुहेल बाद में अपनी माँ को कहता है कि उन्होंने पता मुझे किस लिए फंसा लिया है, क्योंकि आप गली में हर तरह का काम मुझे कहती थी। कभी इनके घर पर मशीन छोड़ा, कभी इनके बंद बाइक को धक्का लगाओ, कभी इनकी गाड़ी को धक्का लगाओ, और कभी जो है वो लैपटॉप